आप जो भी शब्द बोलो वो बहुत संभाल के बोलो, क्योंकि आपके शब्द जो होते हैं वो आपके चक्रास पे कंट्रोल होता है। उस पे फायर एलिमेंट एकदम कम हो जाता है तो वो एक तो डाइजेस्ट नहीं होता खाना, दूसरा मसल्स वीक हो जाते हैं, फिर आंखें भी कमज़ोर होने लगती हैं। जो सेल्स प्लस होने चाहिए, डिस्ट्रॉय होने चाहिए फायर एलिमेंट से, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते और वो सेल्स वहीं रुक जाते हैं। इन चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, जल और अग्नि को। आपके चक्रास जो है ना, वो उनमें क्या होता है, कोई रस से जुड़ा है, कोई रक्त से जुड़ा है, कोई मांस से जुड़ा है, कोई मेद से जुड़ा है। तो जब आप बोलते हैं नहीं चाहिए, तो उस समय वो एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। आप जो भी शब्द बोलो वो बहुत संभाल के बोलो, क्योंकि आपके शब्द जो होते हैं वो आपके चक्रास पे कंट्रोल होता है। उस पे आप जो बोलते हो वैसे चक्रास कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास एक लेडी आई थी, उसके स्पाइनल कार्ड के पीछे मांस जो था ना, वो मांस गायब हो रहा था, होल हो रहा था उधर। मतलब कैंसर में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो होते हैं वो फ्लश हो जाते हैं, फ्लश नहीं होते। फायर एलिमेंट ना होने के कारण वो सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते और नए सेल्स आते जाते हैं, तो ट्यूमर बन जाता है पुरानी सेल्स का। प्रोसेस ये है कि पुराने सेल्स एक एज के बाद में फ्लश होते हैं, सेल्स एटम्स बनते हैं, एटम्स अब एटम बनते हैं और वो फ्लश हो जाते हैं, श्वास से निकल जाते हैं। और जो हम नई श्वास लेते हैं उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारी बॉडी को जो चाहिए वैसी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और वो जो सेल्स फ्लश हुए उनकी जगह नए रिप्लेस हो जाते हैं, वो न्यू। तो उसमें क्या होता है कि जो दूसरे टाइप का ट्यूमर है, कैंसर का ट्यूमर, जब किसी के शरीर में फायर एलिमेंट बहुत कम हो जाता है तो फायर एलिमेंट से जुड़े हुए जो वर्क होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो वहां पे प्रभावित होने लगते हैं। जैसे फायर एलिमेंट से आपकी जुड़ी आंखें हैं, फायर एलिमेंट से जुड़े आपके मसल्स हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम है, फायर एलिमेंट है ये, और आपके शरीर की गर्मी है और आपको सिक्योर करता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है या जो आपका मतलब जो आपको सिक्योर करता है, तो वो ये सारा फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो उसमें क्या हो जाता है कि फायर एलिमेंट एकदम कम हो जाता है तो वो एक तो डाइजेस्ट नहीं होता खाना, दूसरा मसल्स वीक हो जाते हैं, फिर आंखें भी कमज़ोर होने लगती हैं, फिर इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। फिर थोड़ी जैसे ऋतुएं बदली, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये जब बदलती हैं तो ये भाई साहब सबसे पहले बीमार होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ये फायर एलिमेंट की वीकनेस है। जरा सी चीज़ों में छीपू हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये फायर एलिमेंट कम है, उसके कारण होता है। अब इसके बाद और फायर एलिमेंट कम होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो सेल्स फ्लश होने चाहिए, डिस्ट्रॉय होने चाहिए फायर एलिमेंट से, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते और वो सेल्स वहीं रुक जाते हैं। फायर एलिमेंट का काम है उनको सेल्स को एटम्स में कन्वर्ट करना, एटम्स को सब एटम में कन्वर्ट करना, तो वो नहीं हो पाता और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। सेल्स बने रहते हैं तो सेल तो अपने नाक से नहीं निकल सकता, श्वास से नहीं निकल सकता, बारीक होना चाहिए वो। तो उस समय क्या हो जाता है कि वो वहीं रुक जाते हैं और जो नए सेल्स आते हैं वो उनको मालूम है कि यहाँ पे इतने समय में यहाँ पे ये स्टोरेज करना है, रिप्लेस होना है, तो रिप्लेसमेंट आ जाती है और पुराने लोग वहीं बैठे रहते हैं। कैंसर इसमें भी होता है। तो ये जो भीतर का कैंसर है इसमें होता है फायर एलिमेंट की कमी। अब इसी का अपोजिट हो जाए, जल तत्व कम हो जाए, बहुत कम हो जाए और फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, तो जो हमारे जो सेल्स रिप्लेस होके आने हैं वो आ नहीं पाते और जो डिस्ट्रॉय होने हैं वो डिस्ट्रॉय होके निकल गए। तो वो लेडी आई थी गुजरात से, उसके स्पाइनल कार्ड के पीछे इतनी जगह खाली थी और उसको भयानक दर्द था। वहाँ जो मसल्स थे, वो जो भी मसल सपोर्ट करते हैं उसको, बोन्स को, तो वो नहीं आ रहे थे, वो खाली हो गए थे। इन चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, जल और अग्नि को। और ये जल और अग्नि, इसमें सबसे खतरनाक बात यह है, जल की जो शक्ति है वो अग्नि है, जल की जो शक्ति है वो अग्नि है। इसीलिए पानी को जल कहा जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति अग्नि है, वो जला देगी तुमको। क्योंकि ये अर्धनारीश्वर हैं। ईडा और पिंगला जब इधर आके मिलती है तो अर्धनारीश्वर बनते हैं। और ये वेदों में लिखा है कि जल की शक्ति अग्नि है। ऐसा नहीं कि अर्धनारीश्वर है इसलिए उसकी शक्ति अग्नि है, स्पष्ट लिखा गया है कि जल की शक्ति अग्नि है, इसीलिए उसको कहा जाता है जल। आप कहते हो ना जल गए, जल गए, जल कैसे जाते हो? अग्नि से जलते हो ना।
तो फिर पानी को नीर कहा जाए या शीतल कहा जाए चलेगा, लेकिन जल कैसे कहा जा सकता है उसको? जल तो मतलब जो जला दे उसको कहा जा सकता ना, जल गए, है ना। इसलिए इनकी बड़ी गुत्थम गुत्था है। ये दोनों दिखते अलग अलग हैं, विरोधी हैं, लेकिन इनकी पूरी साठगांठ है।